अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद समी। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़। नाजरीन, आज की इस वीडियो में कुछ अहम खबरें आपकी नज़र में पेश करेंगे। उन चंद अहम खबरों की डिटेल जो है मैं आप लोगों को सुना देता हूं कि वो चंद खबरें कौन सी हैं। पहली खबर नाजरीन ये है कि इमरान खान पर पंजाब में कितने मुकदमात दर्ज हैं, यानी बानी पीटीआई इमरान खान पर पंजाब में कुल कितने मुकदमात दर्ज हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन ये होगी, इमरान खान इसी महीने एहतजाज की हुमती तारीख दे रहे हैं, यानी एहतजाज की हुमती तारीख जो है वो कब देंगे, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। जो नाज़रीन तीसरी खबर होगी वो ये है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए बागो पहुँच गए, यानी शहबाज शरीफ पीएम शहबाज शरीफ जो हैं वो बागो क्यों पहुंचे हैं, किस शिरकत के लिए पहुंचे हैं, इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर का आगाज करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जो है वो प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, पहली खबर का आगाज करते हैं। लाहौर पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई इमरान खान पर सूबे भर में मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी, यानी इमरान खान पर जो जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात जो है वो हाई कोर्ट में जमा करा दी। बानी पीटीआई इमरान खान पर दर्ज मुकदमात के केस में सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई, जिसमें बताया गया है कि इमरान खान पर पंजाब पुलिस ने 54 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं, यानी इमरान खान पर जो पंजाब भर में जितने भी मुकदमात हैं वो 54 हैं, यानी इनकी तफसीलात जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सरकारी वकील ने रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर लाहौर में 21 मुकदमात हैं, यानी इमरान खान पर जो 54 मुकदमात हैं उनमें से 26 मुकदमात जो हैं वो लाहौर में हैं। लाहौर में जो हैं वो 21 मुकदमात जो हैं वो लाहौर में हैं। रावलपिंडी डिवीजन में 19 और शेखुपुरा में 7 मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर में 21 मुकदमात और रावलपिंडी में 19 और शेखुपुरा में 7 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई पर फैसलाबाद में 5 और गुजरांवाला में भी 1 मुकदमात दर्ज है, यानी 5 गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज हैं और एक मुकदमात 5 फैसलाबाद में और 1 गुजरांवाला में दर्ज है। वाज़ेह रहे कि इमरान खान पर पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसील जानने के लिए इनकी बहन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, यानी इनकी मुकदमा तफसील जानने के लिए इनकी बहन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर भी की थी, जिसकी समाअत जस्टिस फारूक हैदर करेंगे और इनकी समाअत जो है वो जस्टिस फारूक हैदर करेंगे। दूसरी खबर जो नाज़रीन आपने थंबनेल पे देखी है कि इमरान खान इसी महीने एहतजाज की हुमती तारीख देंगे, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करते हैं। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अली खान ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान इसी महीने एहतजाज की हुमती तारीख देंगे, यानी ये बात किसने कही है? कौमी असम्बली रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अली खान ने कहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर सर पर कफन बांध कर आने की जो बात कर रहे हैं इसका मकसद सिर्फ कमेंट दिखाना है, यानी मोहम्मद अली खान कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जो बात कही है इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि कमेंट दिखाना है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान इसी महीने एहतजाज की हुमती तारीख देंगे, यानी मोहम्मद अली खान ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान इसी महीने एहतजाज की हुमती तारीख देंगे। अली मोहम्मद खान का कहना था कि सियासी तहरीक में सिर्फ कोशिश की जा सकती है, हुमती तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक के एहतजाज से मुतालिक कारकुनों का गिला मायूसी और तवक्का जायज़ है।
تو ناظرین یہ تھی ہماری دوسری خبر۔ اب بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب۔ تیسری خبر ناظرین یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کے لیے باکو پہنچ گیا ہے۔ یعنی شہباز شریف جو ہیں وہ شرکت کے لیے باکو کیوں پہنچے، اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف آج کل باکو میں اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن کوپ 29 سمٹ سے خطاب کریں گے، یعنی خطاب کے لیے باکو گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف 13 نومبر کو سمٹ سے خطاب کریں گے اور عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ یعنی شہباز شریف جو ہیں وہ کل 13 نومبر کو خطاب کریں گے اور عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے، خطاب بھی کریں گے اور 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کوپ 29 میں شرکت کے لیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ساتھ شامل ہیں۔ یعنی یہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ شامل ہوں گے، جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے۔ وہ کون سے نام ہیں؟ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ساتھ شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق کوپ 29 کے دوران پاکستان پولینڈ میں پاکستانی میزبانی میں کئی اعلیٰ سطح کی تقریبات اور گول میز مباحثے ہوں گے۔ تو یہ تھی ہماری ناظرین تیسری خبر۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔